इसका मतलब जो नेता यहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या उत्तर प्रदेश से चुन के जाके जो लोकसभा में बैठे हैं, वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ का काम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वास्तविकता में वो समाज के लिए राजनीति कर रहे होते तो आपकी लड़ाई लड़ते। आपको क्यों बैठने देते? आपने तो वोट दिए ना उनको। वो यहाँ आपकी जगह खुद बैठते, आपको कहते बहनों आप घर में जाके बैठो, हम लड़ेंगे ना लड़ाई। आपने हमें चुना है, हम आपके नेता हैं, आप हमें वोट देते हो। वोट सबसे शक्तिशाली होती है, करोड़ों रुपए से कीमती होती है वोट। आप क्यों लड़ोगे? हम लड़ेंगे। लेकिन बुरा यह है उत्तर प्रदेश में कि जितने नेता हमने निर्माण किए वो बेचारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपनी राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति के इतर समाज के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे। परिणाम ये है कि आपको 530 दिन से लड़ना पड़ा। अब बुरा यह है कि लड़ाई कब तक चलेगी। मैंने इनसे भी कहा कि अब इसका अंत होना चाहिए। अंत का तरीका यह है कि क्या तो हम इस लड़ाई को छोड़ दें, पीछे हट जाएं, या फिर हम इस सरकार से लड़ाई जीत लें। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरी चाय आ गई, धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, 29 तारीख को हमने विधानसभा घिराव का निर्णय लिया है कि हम विधानसभा घिराव देखो बंद करो, भी नहीं आए हो। पढ़े लिखे लोग हैं ना आप लोग, तो आपसे तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, आपने तो कंपटीशन पास किया। अब आप सोचो जब पढ़े लिखे लोगों के साथ ये हाल है तो गांव का आम आदमी किस तरह के शोषण का शिकार होगा या उसके अधिकारों पर किस तरह कुठारघात किया जा रहा होगा। मैं आपसे अपील करूंगा, ये जो सरकार है इसका चरित्र ऐसा है कि ये सिर्फ वोट से डरती है। इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। अगर कल के बाद, परसों के बाद ये नहीं माने ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फिर इस आंदोलन को अगले 3 महीने अलग तरीके से चलाएं। मैंने तो अभी इनके ऊपर छोड़ा था कि आपकी बात को मान जाएंगे, लेकिन ये नहीं मान रहे। फिर हमें आंदोलन को बदलना पड़ेगा। भाई जिस आंदोलन से ताकत नहीं मिल रही है, यानी कि दुश्मन हार नहीं रहा, यानी कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें चेक करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए क्या दिक्कत हो रही है। कब तक बैठे रहोगे आप यहाँ? आपको तो बैठना चाहिए संख्या बल के आधार पर। विधानसभा में आप बैठे हो यहाँ, आप समझते हो? संख्या बल के आधार पर आपको कहाँ बैठना चाहिए और बैठे कहाँ हो? आपकी संख्या इतनी है उत्तर प्रदेश में कि आपको देने वाला बनना चाहिए, समझ रहे हो? साहब कहा करते थे कि भाई नोटों वाला भी वोटों वालों से हार जाएगा, क्योंकि नोटों वालों पे पैसे हैं, लेकिन हमारे पास वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। तो हम अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करते, इसलिए आज हम इस हालात में। तो हमें अपने लोगों को भी जगाना पड़ेगा। और मेरा विश्वास है, पिछली बार भी हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस बार भी हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम कमजोर नहीं है, आपने साबित कर दिया ना। रोज तो आप जाते हो, कमजोर होते तो डर के अंदर ना बैठते, बाहर क्यों बैठते? लेकिन देखो मेरी बात सुनो, इतिहास को याद करो। कभी कभी कुछ लड़ाई खाली बल से नहीं जीती जाती। भाई आप देखो ना, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने 56 दिन भूख हड़ताल करी, तब जाके निकम्मी अंग्रेजी सरकार झुकी ना। अगर पहले दिन उनको एहसास हो जाता कि ये 56 दिन तक लड़ सकते तो पहले दिन नहीं मान जाती क्या? वो आपका हिम्मत, आपकी ताकत चेक कर रही। और गूंगे बहरे नेता क्या लड़ेंगे आपकी लड़ाई? आप जाते हो, वो आपसे फोटो खिंचवाने से भी डरते हैं, आपकी बात तो क्या कहेंगे। मैं आपसे लिख के कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम अपनी हालात के जिम्मेदार खुद हैं। अगर हम समझदार होते और जिम्मेदार से काम करते, हालात थोड़ा ही होती। अब 24 का चुनाव आ रहा है, चुनाव नजदीक, आप चिंता मत करो। अगर आप डटे रहे ना, तो ऐसे जैसे प्रधानमंत्री हाथ जोड़े थे ना, आपको याद है किसानों के आगे? अगर मुख्यमंत्री आपके आगे हाथ ना जोड़े तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। पिछली बार भी 22 का चुनाव नजदीक था, आपको याद है? 22 का चुनाव नजदीक था, तो हमने एक आंदोलन में इनको हरा दिया था यहाँ, याद है ना आपको? बाहर नहीं आए थे उस दिन अमरिंदर, अंदर थे। इस बार तो हम बाहर आएंगे, चाहे ये लखनऊ की जेल बड़ी करा ली। ये भी जेल ही थी पहले, आपको पता नहीं है। ये जो इको गार्ड है ना, पहले जेल हुआ करती थी, पुरानी जेल है। अभी तक आप जेल के अंदर आंदोलन चलाते हैं, अब इस आंदोलन को बाहर आप ले आए हो। अब इस आंदोलन को 29 तारीख को विधानसभा लेके जाना है, और उसके बाद अब ये गली, गांव, मोहल्लों में, नगरों में अब इस पर चर्चा करानी है और ये बताना जो सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार हमें दे रही, वो अलग से क्या दे देगी? भाई ये जो योजना चलाने की बात करते हैं, पैसा कहां से लाते हैं? आप ही के टैक्स से तो पैसा है।
टैक्स का पैसा आपका दोनों हाथ से लुटा रहे हैं और फिर भी आपके अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, एक तो 29 तारीख में आप जोरदार तरीके से जुटे, ठीक है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस में भी तो नेताओं के बच्चे कहाँ हैं पुलिस में, आप बताओ ना। सारे हमारे तो लाठी मारते हुए उनको तकलीफ होती है, उम्र क्या करें। वो जो नौकरी करते हैं सरकार की करते हैं, कल आपकी सरकार होगी आपकी नौकरी करेंगे, समझते हो। सरकार के अधीन है पुलिस, सरकार के अधीन है एडमिनिस्ट्रेशन, सब सरकार के अधीन है। आप सरकार के अधीन नहीं हो, आपके द्वारा सरकार बनती है, आप मालिक हो। बस अपनी शक्ति को समझो, आप जोड़ लगाओ। हमारे यहाँ से एक आंदोलन हुआ, हम तो बैल भी गाय भी भैंस भी सब लेके चले गए कार्यालय में। आंदोलन तो आंदोलन तरीके से होते हैं, बहुत समझदार लोग भी आंदोलन कामयाब नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो चौधरी महेंद्र सिंह तक किसानों के बड़े हानि पड़ेगी। मेरा बस चले तो मैं तो आपसे कहूंगा एक विधायक जो दलित पिछले वर्ग उसको पकड़ के लाके बिठाओ, ठीक है। जाओ जो हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग के दलित वर्ग के नेता हैं उनके घरों पे जाओ, उनके घरों पे डेरा डालो, चलो भाई खाना पीना मंगाओ। हमारी वोट से तो बने हो, परिवार की वोट से थोड़े बने। उनके घरों पे जाके बैठो, पहले उनकी कुर्सियां खींचो, उनकी खींचेगी ना दूसरों के अपने आप खींच जाएगी, समझते हो। पहले आप जाओ उनके जो आपका खून है, जिन लोगों को आपने शक्ति दी है उनके यहाँ जाओ, उनकी कुर्सियां बड़े बड़े खींचो, चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ बैठो। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ बैठेगा उसका नुकसान होगा क्या, उसका तो फायदा होगा, समझते हो। उसका आपके दिल में प्रेम बढ़ेगा उसके प्रति, नहीं आएगा तो नुकसान। तो वो क्यों नहीं बैठ रहे आगे। क्या उनका आपका भी वोट का हिस्सा है, भाजपा और उनमें कोई फर्क नहीं है क्या। तो आज आप आजकल में उनके पास जाओ, उनसे भी कोई समर्थन दो। और परसों विधानसभा गिराव इतना मजबूत करेंगे हम कि जो विधानसभा के अंदर लोग बैठे हैं वो कान बंद करके बैठेंगे, समझते हो। इतनी शक्ति अर्जित करनी है। आप लोग कल क्या करोगे, जो हम पे 6800 हमारे साथी हैं उनको हम फोन कर करके भाई आप आगे, ठीक है, और एक मजबूत वो करेंगे। और सुनो, क्या है, तुम तो सब नौजवान हो, बल्ली बल्ली का क्या कूद जाएंगे क्या। हाँ ये दीवार बताओ, बल्ली बल्ली का क्या है भैया। जब मैं महिला हो के ये दीवार तो हमारी वो है झलकारी बाई, क्या हमारी झलकारी बाई है, अवंतिका बाई लोधी, ये तो हमारी वीरांगना है। सुनो, माँ सावित्री बाई फूले अपमान सह के पढ़ाती थी जाके बच्चों को, कीचड़ फेंक देते, सब फेंके चले जाते, बोलते में किसी जवाब नहीं देती। तो अभी तो बहुत कठिन लड़ाई है, लेकिन अच्छा ये है कि लखनऊ में रह के अगर नहीं सुन रहे, अगर तुम्हारा आंदोलन गांव में चल रहा था कौन पूछता था। अच्छा मीडिया कहाँ स्वतंत्र, आप देखो ना, पता नहीं।